हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई वेलकम यू। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CGL 2022 टीयर 2 का 3 मार्च 2023 का जो पेपर है। बिकॉज PYQs अब CGL 2023 का टीयर 2 आने वाला है और PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पेपर। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे PYQs को कवर करें, आपको इसके सारे सॉल्यूशंस दें ताकि आप इनको जल्द से जल्द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सारे इनको कवर कर लें और ऐसा कोई आपसे मिस ना हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, अ बोट कवर्स 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। अब अगर डाउन स्ट्रीम है यानी कि क्या होगा, मान लो कि अगर बोट की स्पीड अगर u है और स्ट्रीम की स्पीड क्या है v, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है u प्लस v। बिकॉज देखिए अगर ये स्ट्रीम बह रही है और बोट जब अगर जाएगी डाउन स्ट्रीम में तो स्ट्रीम की डायरेक्शन भी ये हो गई, बोट की भी ये हो गई, तो ये और ये ऐड हो जाती है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा u प्लस वी। तो u प्लस वी कितना हो रहा है 2 घंटे में, यानी ये स्पीड हो गई इंटू टाइम क्या कितना कवर कर रही है 35 किलोमीटर्स। वहीं अप स्ट्रीम में क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में जाती है और जो ये आपकी स्ट्रीम है वो तो उसी डायरेक्शन में भाई, स्ट्रीम की डायरेक्शन चेंज होगी नहीं। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है u माइनस वी। ठीक है, u माइनस वी इंटू 7 इक्वल्स टू 35। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2u प्लस 2v इक्वल्स टू 7u माइनस 7v। क्योंकि ये 35 था, हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इधर ले आए, ये प्लस का हो गया, यानी 2v प्लस 7v इक्वल्स टू 7u माइनस 2u। ये हो गया 9v इक्वल्स टू 5u। तो हमें इससे क्या मिला, u ऑब्लिक पे 5 9/5। ठीक है, तो अब u अपॉन वी की वैल्यू 9/5 है, तो हम इसको मान सकते हैं u की वैल्यू होगी 9x, v की हो गई 5x। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14x मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 35। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 35/28। तो काटेंगे 7 से तो 5 और ये 4। हमारा u क्या था 9 था, यानी कि 9 इंटू 5/4 45/4, ये कितना हुआ 11.25। यही आंसर है। हेलो गाइस। सो ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको मैं बताती हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वेशन इजी वे में कैसे कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल वे होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वेशन सॉल्व करने का, जो एक फॉर्मूले से होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रिंसिपल इसमें कितना गिवन है हमें 25,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% टू द पावर n। हम इसको सॉल्व करेंगे और अमाउंट की वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इससे जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। ये एक वे है इस क्वेश्चन को करने का। आपको इसमें पर क्यूब निकालना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन क्या होता है बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैंने जो वे खुद से सीखा मतलब, और जिससे मैं इम्प्लीमेंट करती थी पेपर में, वो था ये कॉन्सेप्चुअल वे। कॉन्सेप्चुअल क्या वे है इसका, कि हम लोगों को ये बात पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो आपको प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो है ही है, ऊपर से जो इंटरेस्ट पे भी अगर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें सिर्फ प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है हर साल। जितना आपको इंटरेस्ट बनती जा रही है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता जाएगा। ये हमें समझ में आता है ना। तो अब देखिए, अब एक साल के लिए 25,000 रुपये हैं अगर हम पे, उस पर अगर 12% की ब्याज लगती है तो 12 एज 66 3,000, तो 3,000 रुपये इस पर हमें ब्याज मिलेगी। तो अगर ये हमें एक साल के लिए पूछता कि कितने रुपए की ब्याज मिलेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट किसी भी इंटरेस्ट पे पूछेगा, तो एक साल में तो दोनों सेम ही होगी, जो 3,000 होगी। अब अगर ये हमसे सेकेंड ईयर 2 साल के लिए पूछेगा कि 2 साल के लिए अगर हमने पैसे जमा किए हैं, तो 2 साल के लिए एक तो हमें मिलेगी 3,000 रुपये ब्याज जो 25,000 रुपये मिलेगी, और एक मिलेगी हमें 3,000 पे हम निकालेंगे कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें 12% की ब्याज पे, क्योंकि हमें निकालना है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। तो ये बोलेगा 360, तो ये आ जाएगा 360। ये 360 क्या है, इस 3,000 पे इंटरेस्ट है ये। ठीक है, तो अगर 2 साल के लिए पूछता है कितना इंटरेस्ट है, तो ये इस पूरे का हम सम कर देंगे, 3,000 प्लस 3,000 6,000 प्लस 360, तो 6360, ये आंसर हो जाएगा।
अगर हमसे इस क्वेश्चन नंबर 3 साल के लिए पूछा हुआ है तो एक तो ये 25,000 पे जो बनेगा वो कितना बनेगा 3,000, जो 25,000 पे 12% पे इंटरेस्ट बनेगा। अब एक बनेगा 3,000 पे जो इंटरेस्ट हमें लिख के करेंगे ना आप ये क्वेश्चन तो सबसे ईजिली सॉल्व होगा। 3,000 पे इंटरेस्ट कितना बनेगा 360। अब इस 3,000 पे भी इंटरेस्ट बनेगा बिकॉज ये भी हमारा इंटरेस्ट बन गया था, तो 360 हो गया 2 बार। और अब एक 360 पे इंटरेस्ट बनेगा। 360 पे इंटरेस्ट कितना बनेगा 12%। सॉल्व कर लेंगे इसे, 12 6 72, 7 कैरी, 12 36, 7 14 13, 43.2, तो ये आ जाएगा वैल्यू 43.2। तो अब ये टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 3 साल का, ये पूरा टोटल इंटरेस्ट हो गया। प्लस कीजिए इसे 369,000 रुपीज़, ये 360 इंटू 3 टाइम्स हो गया, 6 3 18, 3 9 10, 1080 ये और 43.2 ये, ठीक है। अब इसे प्लस कर दीजिए 10 1080 और 43.2, 0.23, 8 9 11 12, 1 कैरी, 10123 आंसर। यही देखिए आंसर है इसमें 10123। ये हमसे इंटरेस्ट पूछा है तो इंटरेस्ट हमने इन सबको प्लस कर लिया। यही अगर हमसे इसने अमाउंट पूछा होता कितना बनेगा तो यही इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल और ऐड कर देते, तो ये आ जाता 10,123.2 प्लस 25,000, तो ये हमारा आंसर आ जाता। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। आगे के सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आप इस कंसेप्ट से सॉल्व किया कीजिए। आप क्यूब निकालने में मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और फिर उनका आंसर नहीं आता है, फिर वो 2 3 बार एक ही क्वेश्चन करते हैं और टाइम बहुत निकलता है इससे। तो आपको टाइम बचाना है, मेन हमारा पेपर का एम है टाइम बचा के जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये हमारा एक ईजी वे है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो अब थर्ड क्वेश्चन है ये एलसीएम का। एलसीएम के क्वेश्चन में जो ये गिवन है इसमें हमें 2 सिस्टम गिवन है इक्वेशंस की, एक है x² माइनस 8x प्लस 15 और एक है x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इसमें एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, फैक्टर कर लो। फैक्टर क्या क्या होंगे, ये 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन है 15, और इसमें चेक कर लेते हैं 5 + 3 8 आ रहा है, हाँ आ रहा है, दैट मीन्स ये सही है, 5 और 3 फैक्टर्स हैं। ऐसे ही इसमें 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 और इसमें फैक्टर्स कर लो 2 और 3 प्लस करके 5 आ रहा है। मान लीजिए आपको इस वे से नहीं आता है तो मैं आपको फैक्टर्स निकालने का एक फॉर्मूला बता देती हूँ। फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आप ये फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको इस बेसिक मेथड से फॉर्मूला नहीं निकालना आ रहा है तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब मैं a b बता देती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें जब भी गिवन होगी उसमें ax² से पहले जो वैल्यू है वो a हो जाएगा इधर। हमने प्लस x लिखा हुआ है, इस बात को याद रखिए। तो अगर यहाँ पे जैसे -8 हो जाएगा b, आई होप आपको समझ में आएगा। b क्या हो जाएगा इसमें -8, a क्या हो जाएगा अगर इस इक्वेशन में देखेंगे 1 और c क्या हो जाएगा 15। आप इसमें डालेंगे तो प्लस और माइनस करके यानी कि 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। जब आप -b यानी कि 8 प्लस √b² 64 माइनस 4ac 60 अपॉन 2a, तो ये 4 रह जाएगा, √4 2, 8 प्लस 2 10/2 5, ऐसे ही 8 - 2 6/2 3 आ गए। इससे भी 2 फैक्टर्स, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए अगर आपको फैक्टर्स निकालना नहीं आते हैं तो ये 5 और 3 2 फैक्टर्स आ गए इधर से। तो इसको कैसे लिखेंगे, x - 5 और x - 3, ठीक है। सिमिलरली मैंने ऐसे ही आप इससे वाले निकालेंगे तो आपको 2 और 3 आ जाएंगे। नहीं आया अगर आप लोगों को ये तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं सारे कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करूँगी। तो ये आ जाएगा x - 2 और ये x - 3। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए, इंस्टाग्राम का लिंक भी डालेंगे हम, आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x - 2 x - 3 x - 3 2 बार है तो एक ही बार x - 3 एलसीएम और x - 5, यही आंसर है फर्स्ट वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे करते हैं सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है हमें जो कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ राइस है वो कितनी है, 180 रुपीज़। ये बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस, इसको लिख लेते हैं 3 kg राइस 180। तो अभी सिंपली है, हमें पता है कि 1 kg कितना होगा यहाँ पे ₹60।
मतलब 3 किलो 180 का है तो 1 किलो 60 रुपये का होगा, सीधा हिसाब। अब अगर कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस कितना दिया है, 5 kg ऑफ पल्स के बराबर, तो यानी कि 5 kg ऑफ पल्स का जो वेट है वो कितना हुआ, 8 मल्टीप्लाइड बाय 60, यानी 1 kg पल्स का कितना हुआ। हम ये साथ साथ कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं ताकि टाइम बचे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है ना। अगर हम इसको धीरे धीरे पहले पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसको सॉल्व किया, 12 8 जा 96, ठीक है। तो 1 kg पल्स की वैल्यू निकाल ली हमने। अब हमको क्या दिया कि कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ पल्सेज इक्वल्स टू 2 kg ऑफ टी। तो 2 kg टी की वैल्यू कितनी हो गई, 15 किलो पल्सेस के बराबर। 1 किलो पल्स कितने की थी, 96 की, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 96, तो 1 किलो टी कितने की बनी, 15 मल्टीप्लाइड बाय 96 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ही कटेगा 48 आएगा। और 15 8 जा 120, 15 4 जा 60, 12 7 720, तो 1 किलो चाय की वैल्यू कितनी होगी, 720। अब क्या बोला गया हमें, 3 किलो चाय किसके बराबर है, 6 किलो वॉलनट के बराबर। तो 6 किलो जो वॉलनट हुआ वो कितना हो गया, 3 इंटू 720, यानी हमसे क्या पूछा गया, 10 किलो वॉलनट कितना होगा। तो 10 किलो कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 720 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये कितना हो गया 120, यानी कि 3600, यही आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर जल्दी सॉल्व करना है तो या तो एक बार तुरंत रीडिंग मार लीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, और फिर ऐसे इसको बनाते जाइए साथ साथ, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस पेपर में सब में स्पीड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इसको पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 21% पर एनम फॉर 8 ईयर्स। यानी रेशियो बताना है हमें सिंपल इंटरेस्ट का, जो हम 21% पर एनम 8 साल पे करेंगे, और वहीं जो हम सेम सम पे सेम रेट पे 21 साल में करेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर पहले केस में मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा पी है दोनों केसेस में, तो पहले केस में पी रेट क्या दिया हमें 21 और टाइम कितना दिया है 8, और वहीं दूसरे केस में क्या दिया है, प्रिंसिपल रेट वही यानी 21 और टाइम कितना दिया है इस बार 21, ठीक है ना। ऐसा ही क्या होता है हमारा PRT अपन 100 होता है ना, तो वही फॉर्मूला यूज़ किया मैंने। अब क्योंकि मैं रेशियो में निकाल रहा था पहला और दूसरा, तो मैंने 100 को नहीं लिखा है ताकि जल्दी हो जाए। ये कट जाएगा सीधा सीधा 8/21, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमें गलत नहीं करने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो हम गलत करेंगे तो हम कॉम्पिटिशन में पीछे रहते हैं, ठीक है। अब आइए, ये क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट फार्मूला। तो इनकरेक्ट फार्मूला के लिए क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें पता है ये बात तो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये बात तो मतलब ये बेसिक फार्मूले हैं, ये तो हमें याद ही करने होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे कि ये भी एक बेसिक फार्मूला है सबसे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये सही है, ये सही है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमने कहीं सुना है, ऐसा तो हमने कभी कहीं कुछ नहीं सुना। वहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, ये भी सही है, यानी इनकरेक्ट कौन सा है, ये वाला। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको, मतलब ये सारे फॉर्मूले तो आपने अभी टीयर 1 की तैयारी में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम आगे चल के अभी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी एक डिटेल को लेक्चर्स निकालेंगे, तो आप उसके थ्रू कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।